नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीन समय गणना हमारी परंपरा में छिपी है? क्योंकि हमारा नव संवत्सर केवल एक पर्व नहीं बल्कि सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक है। जी हाँ, वही सृष्टि जो ब्रह्मा जी ने चैत्र मास के पहले सूर्योदय में रची थी। ब्रह्म पुराण में लिखा है, चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे अहनि शुक्ल पक्षे समग्रेतु तदा सूर्योदयेस्ति। यानी हमारी दुनिया की रचना इसी समय में हुई। लेकिन आज हम अंग्रेजों के बनाए उस कैलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो 1582 यानी 1582 में आया। और मजेदार बात तो यह है कि इसे आधे से ज्यादा अंग्रेज देश भी नहीं मानते, फिर भी हमने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। दोस्तों, हमारे नव संवत्सर की बात ही अलग है। चाहे भगवान राम का राज्याभिषेक हो या युधिष्ठिर और विक्रमादित्य का ऐतिहासिक राज तिलक, सब इसी समय से जुड़ा हुआ है। हमारी समय गणना भी अद्भुत है। आइए जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस समय गणना को कितनी गहराई से समझा और मापा। हमारे यहां सबसे छोटी इकाई हमने अणु को माना। 3 अणु जुड़ जाएंगे तो त्रसरेणु बन जाएगा, त्रसरेणु जुड़ेगा तो त्रुटि बनेगी, त्रुटि से लव बनेगा, लव से निमिष बनेगा और निमिष से मुहूर्त बनेगा, मुहूर्त से प्रहर बनेगा और प्रहर से दिन रात बनेंगे और दिन रात से पक्ष बनेगा और पक्ष से महीना बनता है, महीनों से संवत्सर यानी साल बनता है। कई संवत्सर मिलकर के मनवंतर बनाते हैं और मनवंतर मिलकर के युग बनाते हैं। है ना ये अद्भुत गणना? इस गणना से आप देख सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी गहराई से समय को समझा और इसे प्रकृति के चक्रों के साथ जोड़ा। दोस्तों, ये सिर्फ समय को मापने का तरीका नहीं है, यह ब्रह्मांड का तालमेल है और हमारी परंपरा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ध्यान दीजिए, नव संवत्सर का आरंभ चैत्र मास से होता है। यह वही समय है जब बर्फ पिघलने लगती है, नदियों में पानी बढ़ने लगता है, खेतों में नई फसलें लहराने लगती हैं और पेड़ों पर नई पत्तियां आने लगती हैं। और जरा सोचिए, आपके जीवन में कितनी चीजें इसी समय में बदलती हैं। प्रत्येक वर्ष हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, जो यही समय होता है। बच्चों के एडमिशन इसी समय शुरू होते हैं। नए काम की शुरुआत अक्सर हम लोग इसी समय में करते हैं। यह समय सिर्फ प्रकृति का उत्सव नहीं है बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को नई दिशा देने का समय है। इस नव संवत्सर पर आइए हम अपनी परंपरा और प्रकृति के साथ एक बार फिर से गहरे संबंध में जुड़ें, नई शुरुआत करें और सृष्टि की प्राकृतिक लय को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। घड़ी की सुइयों की दौड़ में न फंसे बल्कि ब्रह्मांड की लय के साथ चले। समय केवल घड़ी का खेल नहीं बल्कि यह ब्रह्मांड का एक संदेश है। इसे समझें, इसे अपनाएं और इसे अपने जीवन में आत्मसात करें। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए त्रियोगी मिट्ठू मिश्रा को अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।